Welcome back to the channel Bio Classes. A very good morning. हम लोग ने इकोलॉजी चैप्टर पढ़ लिया था। इकोलॉजी चैप्टर में जो 4 लेसन्स थे, आपके 4 चैप्टर्स थे इकोलॉजी यूनिट के, उन चारों चैप्टर्स के वीडियोस को आप बार बार देखिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। लेकिन वीडियोस को बार बार देखने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जिसके वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है। बायो में पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब है। इस तरह क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है नेचर का। रिप्रोडक्शन ना हो तो लाइफ नहीं होगी नेचर में। रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम दोनों आपस में अभी इस समय बात नहीं कर रहे होते, हम लोग कोई लेक्चर नहीं ले रहे होते। तो नेचर के सर्वाइवल में, लाइफ के लिए, अर्थ प्लैनेट पे सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन जो है वो गिविंग राइज टू यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन में एक टर्म आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का पीरियड। नेचुरल डेथ होना चाहिए, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का पीरियड, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि एसेक्सुअल, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, फिशन या फ्रैगमेंटेशन के वजह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनको हम इमॉर्टल कहते हैं, क्योंकि बॉडी उसमें डिवाइड होकर के ऑफस्प्रिंग्स बनाती हैं, तो उनको इमॉर्टल कहते हैं। लेकिन वैसे सारे इंडिविजुअल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन। कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के, जैसे एलिफेंट का कितना है? 60 to 70 ईयर्स, रोज अराउंड 8 to 10 ईयर्स, डॉग 13 to 17 ईयर्स, बटरफ्लाई केवल 1 से 2 हफ्ते के लिए, क्रो 15 साल, बनाना 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, पैरेट 140 to 150 ईयर्स, प्लस माइनस 20-30 ईयर्स भी हो सकता है। क्रोकोडाइल अराउंड 60 ईयर्स, हॉर्सेस 60 ईयर्स, बी जस्ट 30 डेज, 1 महीना 20 दिन, यही इनका लाइफ स्पैन होता है। राइस 3 to 4 मंथ्स, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, लेकिन बहुत से टॉर्टोइज ऐसे भी देखे गए हैं जो 250 ईयर्स, 300-350 ईयर्स के भी होते हैं। तो ये एवरेज लाइफ स्पैन जो भी मेंशन्ड है इसमें, ये इन ऑर्गेनिजम्स की एवरेज लाइफ स्पैन है। बैनियन अराउंड 200 ईयर्स। फेजेस ऑफ लाइफ में फर्स्ट फेज क्या है? जुवेनाइल फेज। एनिमल्स में इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये क्या होती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाली जो फेज होती है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में इसको टर्म दिया गया है वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट फेज दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मेच्योरिटी फेज। एजिंग और सेनेसेंस, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की फेज को सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज कहते हैं, जिसके बाद ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो जाती है। तो ये पूरे लाइफ स्पैन में ये 4 फेजेस होते हैं। Reproduction in which organism gives rise, there is a mistake, that would be rise, R-I-S-E, to young ones or offsprings. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरह से हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स
के थ्रू, सिंगल पेरेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, इसमें गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का उनके यूनियन से ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक मदर से ही नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनती है, तो उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसा ही होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसका मतलब यही हुआ, जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब कि जो डीएनए मदर में प्रेजेंट है वही डीएनए बेबी में प्रेजेंट है, कोई भी इंटरमिंगलिंग उसमें नहीं हो रही है। इसलिए इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स को जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। क्लोनिंग के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब क्लोनिंग के बारे में फर्दर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के डिफरेंट मीन्स हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर्स, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, जेम्यूज एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक एक करके अब हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ बाइनरी फिशन मेनली किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में होता है, जिसमें कि एक सेल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों हाफ्स को जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन के बाद मिलता है। पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस उसका डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद उसमें फिशन होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म का फिशन होगा जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इस तरह से अमीबा में दो अमीबा बन जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट अमीबा। ये क्या होता है, बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन कुछ अमीबाज में भी होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है प्लाज्मोडियम that is that causes what, which disease, that causes malaria। ये प्लाज्मोडियम जब ब्लड में जाता है, जब ह्यूमन ब्लड में जाता है, ये साइजोंट स्टेज में के बाद ये डॉटर न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो जाता है। ये पूरा प्लाज्मोडियम का साइकिल भी आपके कोर्स में है, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिटेल में पढ़ना है। साइजोंट फेज के बाद ये न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो जाता है, जिसको डॉटर न्यूक्लियाइज कहेंगे। इन डॉटर न्यूक्लियाइज के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कवर हो जाएगा और फिर ये रप्चर हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पूरा रप्चर हो जाएगा और छोटे छोटे न्यूक्लियाइज अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म ये रप्चर से बाहर निकल जाएंगे, विच आर नोन एज मीरोजोइड्स। तो ये मल्टीपल फिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। स्पोर्स क्या होते हैं, अगर स्पोर्स और सीड्स में हम डिफरेंस देखें तो स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये गैमेटोफिटिक स्टेज बनाते हैं, जबकि जो सीड होता है वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट स्टेज बनाता है। सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो जब ग्रो करेगा तो रेडिकल और प्लूम्यूल्स बनाएंगे और वो स्पोरोफाइट स्टेज बनाएंगे। और स्पोर्स क्या बनाते हैं, ये गैमेटोफिटिक स्टेज बनाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जनरली बैक्टीरिया और फंजाई में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे कि पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स वो स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये डायग्राम फर्स्ट वाला दिया हुआ है, एब्सीडिया मोल्ड में। एब्सीडिया मोल्ड में ऊपर जो बटन शेप स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे। जब ये स्पोरेंजियम रप्चर होगा ये स्पोर्स हवा में आ जाएंगे और उसके बाद ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। जाइगोस्पोर्स ये प्रोड्यूस होते हैं बाय जाइगोस्पोरेंजियम। ये भी किस ग्रुप में आता है, जाइगोमाइसीड्स में ये भी पाए जाते हैं।
ज़ाइगोस्पोर जो होता है ये डिप्लॉयड स्टेज है, क्योंकि ये बनता कैसे है, दो गैमेटेंजिया के यूनियन से बनता है। नीचे वाला फिगर देखिए आप, उसमें दो सस्पेंसर सेल्स मेंशन है। दो सस्पेंसर सेल्स के आगे का पार्ट जो गैमेटेंजिया होता है, जब ये यूनाइट करता है तो ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। स्पोर लाइक मीन्स टफ स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, ज़ाइगोस्पोर्स। तो ये ज़ाइगोस्पोर्स जो हैं ये डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव स्टेज है। और स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम का जो स्पोर है वो कैसा है, हैप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। एस्कोस्पोर्स, स्पोर्स जो एस्कस लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। ये किस ग्रुप में आते हैं, ये एस्कोमाइसीट्स में इस टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है, एस्काई ऑफ मॉर्चेला एलाटा। ये एक्सेस स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। जनरली इन एस्कोस्पोर्स का नंबर 8 होता है। बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स ये बेसिडियम में प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिडियोमाइसीट्स ग्रुप में आते हैं। ये किस में, जनरली मशरूम्स में इस टाइप के स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। मशरूम के लोअर वेंट्रल सरफेस पे जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन गिल्स में बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। इन बेसिडियम्स में जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है उनको क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। नेक्स्ट इज यूरिडीनियोस्पोर्स। यूरिडीनियोस्पोर्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यूरिडीनियोस्पोर्स ये प्रोड्यूस होते हैं यूरिडीनियम लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे रस्ट और स्मट्स। ओके, ऊस्पोर्स, ऊस्पोर्स जो है ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर हैं, डिप्लॉयड हैं। ऊस्पोर क्या है, ज़ाइगोस्पोर और ऊस्पोर आपका कैसा है, ये डिप्लॉयड स्पोर है। ये फर्टिलाइज्ड ऊस्फियर से बनता है, कुछ एल्गी में और फंजाई में। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ऊस्पोर ऑफ हाइलो पेरोनोस्पोरा पेरिसिटिका एजेंट ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। ये ऊस्पोर्स हैं विच आर फर्टिलाइज्ड स्पोर्स। स्पोर्स इसलिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर इनका कवरिंग थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोर्स, जो कि उस फेज में काफ़ी टाइम तक ये रेस्ट कर सकते हैं। कोनिडियोस्पोर्स का बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम में, और ये जनरली हाइफी के टिप पे पाए जाते हैं। जिस स्ट्रक्चर पे ये प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर के टिप पर कोनिडियम स्ट्रक्चर्स, ग्लोब्यूलर कोनिडियम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये कोनिडिया जो होते हैं, ये जब डिटैच हो जाते हैं तो ये न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम। मोबिलिटी की ये जो भी डिवीजन हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। डिवीजन मोबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के हैं, ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स में मूवमेंट होता है, ये मोबाइल स्पोर्स होते हैं। इनका मूवमेंट किस तरीके से होगा, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका मूवमेंट होता है। इस तरह के स्पोर्स बहुत से एल्गीज में और फंजाइज में पाए जाते हैं। एप्लानोस्पोर्स जो इमोबाइल स्पोर्स होते हैं, उनमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसे स्पोर्स को एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी वजह से, कोई फिजिकल बैरियर से या किसी वजह से, विंड से, किसी तरह से वो टूट गया, तो और एक एक पार्ट नया इंडिविजुअल डेवलप कर लिया, तो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि ये पाया जाता है ग्रीन एल्गा स्पाइरोगाइरा में। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया किस फाइलम में आता है पता होगा आपको। प्लेनेरिया को अगर कहीं से भी काट दिया जाए तो वो फिर कंप्लीट प्लेनेरिया बना लेता है, और जब उनको हम काटते हैं जो बाउंड साइट होती है वो प्लोरिफरेट करके, वो बढ़ करके लंप ऑफ सेल्स बनाती हैं जिनको हम कहते हैं ब्लास्टेमा। ये ब्लास्टेमा
कि रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, रीजनरेशन और डिफ्रेंसिएशन पावर, जिसकी वजह से ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसमें जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, यही आपको याद रखने हैं। जेम्यूल्स जिसको इंटरनल बड्स भी कहते हैं, ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। फिगर में आप देखिए, अंदर की ओर जिसे आर्कियोसाइट्स जहाँ मेंशन किया गया है, उसके अंदर स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो क्या हैं, जेम्यूल्स हैं। जब ये बाहर की आउटर मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है, तो ये जेम्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और ये डेवलप कर जाते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स में। आपको याद क्या रखना है, जेम्यूल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, वो होता है स्पॉन्जेस में। बडिंग बहुत बार पढ़ा होगा आपने, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हाइड्रा में आउटग्रोथ, बड लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। ये बड्स धीमे धीमे बड़ी होती हैं, डिटैच हो जाती हैं पेरेंट प्लांट से, और ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट्स में देखते हैं, हायर प्लांट्स में देखते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मोड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जैसे रनर, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, बल्ब। इसमें कुछ नया नहीं है, लास्ट ईयर्स में आपने पहले छोटे क्लासेस में आपने इसे पढ़ा भी होगा। पहला, रनर और स्टोलन। रनर कैसे होते हैं, ये स्लेंडर स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाती है। स्टेम, कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाती हैं और उनके नोडल पार्ट से नीचे रूट्स फॉर्म हो जाती हैं। तो अगर वहाँ से उसको कट कर दिए, जो इंटर नोड्स है, दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड वाला रीजन है, अगर वहाँ से वो कट हो जाती है, तो जहाँ पे रूट फॉर्म है वहाँ से ये एक नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में। राइजोम्स जैसे कि जिंजर में होता है, कैना में होता है। कैना प्लांट का फिगर दिया होगा, ऐसा प्लांट आपने बहुत बार देखा होगा। ये राइजोम्स का कोई भी पार्ट, इसके जो रूट है, इसके राइजोम का कोई भी पार्ट आप कट करके अगर लगा देंगे तो ये नया प्लांट बना लेगा। सकर्स एग्जाम्पल क्या है, बनाना, रेस्पबेरी, चेरी। बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का लोअर पोर्शन, जो बेस ऑफ द स्टेम है, वहाँ से ऑब्लिक स्ट्रक्चर निकलता है पेरेंट प्लांट से, और ये शूट्स ऊपर आते हैं। अगर ये यहाँ से डिटैच कर लिए जाएं तो ये नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। तो सकर्स का एग्जाम्पल क्या है, बनाना, रास्पबेरी एंड चेरी। स्टेम ट्यूबर्स, स्वॉलन पार्ट, जो गोलाकार अगर ये शक्ल बना लेती हैं, ओवल शेप बना लेती हैं, स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो फूड को स्टोर करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर्स। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। ये शूट क्यों है, रूट क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे आइज़ पाए जाते हैं। आइज़ मतलब कि नोड्स पाए जाते हैं, और रूट पे नोड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अंडरग्राउंड तो है लेकिन ये शूट है, रूट नहीं है। ऑफसेट जनरली ये रिप्रोडक्शन का मोड है इन हाइड्रोफिलिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसमें भी जैसे रनर्स होते हैं, रनर्स में ये स्टेम और पैरेलल चलता है और उनके नोड्स रीजन से रूट्स बाहर निकलते हैं और शूट रीजन ऊपर होता है। अगर ये बीच में से डिटैच हो जाए तो ये न्यू प्लांट बनाता है। इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है, पिस्टिया है। ये दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट, ये एक्वेटिक होते हैं। बल्ब्स जैसे अनियन और गार्लिक में स्टेम फूड स्टोर करती हैं। इसमें फ्लेशी कंसेंट्रिक लेयर्ड लीव्स होती हैं। बल्ब छोटे बड्स प्रोड्यूस करती हैं इन लेयर्स के बीच में, और इन बड्स से न्यू शूट का फॉर्मेशन होता है। कॉर्म जैसे कि ग्लैडियोलस या क्रोकस और
ट्यूबरस, बिगोनियाज इसके एग्जाम्पल हैं। ग्लैडियोलस का प्लांट अगर आपने घर पे देखा होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके बुकेज बनाए जाते हैं। इनका जो रूट होता है वो लहसुन की तरह का होता है और ये एडवर्स कंडीशन में उसी फॉर्म में रहते हैं अगर इनको हम सॉइल में डाल दें। एडवर्स कंडीशन इसके लिए क्या है, जब इसको मॉइस्चर ना मिले, जब इसको न्यूट्रिएंट्स ना मिले, दैट इज़ अ डोरमेंट स्टेज, मतलब वो उसके लिए एडवर्स कंडीशन है। जब इस फॉर्म को अगर हम लगा देंगे, सॉइल में लगा देंगे, उसको मॉइस्चर मिलने लगेगा तो ये डिफरेंट शूट्स उसमें से फॉर्म करने लगेंगे और ये न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इसके जड़ में गांठ गांठ से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसको क्या कहते हैं, कॉर्नल्स। और ये डिफरेंट शूट्स बनाएंगे। इस तरह के मोड को क्या कहते हैं, कॉर्म मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है पिगोनिया और ब्रायोफिलम। इनके मार्जिन्स के नॉचेस से एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं। ये प्लांटलेट्स अगर गिर जाते हैं ज़मीन पे, सॉइल में, तो ये पूरा नया प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने शूट का पढ़ा था, लीफ भी क्या है, शूट का मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट है रूट्स थ्रू द मोड ऑफ रूट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, डहेलिया का अगर घर में पौधा होगा आपने तो उसको देखा होगा, जब उसको उखाड़ा जाता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जैसा कि फिगर नीचे दिया हुआ है। ट्यूबरस होता है क्योंकि ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, तो ये के ट्यूबर्स जो होते हैं वो एक जगह से कई सारे ट्यूबर्स निकले होते हैं। जो इनका रूट होता है ये ट्यूबरस हो जाता है, फूड स्टोर कर लेता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट ये फॉर्म होते हैं और ये फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट फॉर्म करते हैं और नया इंडिविजुअल बनाते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल जिनका लाइफ साइकिल 1 साल का हो, अपने आप मर जाए 1 साल के बाद, जैसे कि मटर। बाइनियल जिनका 2 साल का हो, जैसे प्याज है। पेरिनियल बड़े पेड़ जो होते हैं जो बहुत सालों तक रहते हैं, 2 से ज़्यादा सालों तक रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बनाना और मैंगो इसमें। अनयूजुअल फिनोमिनन ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि बैम्बू है, इसमें अनयूजुअल बिहेवियर है। अनयूजुअल बिहेवियर किस तरीके से है, इसमें फ्लावरिंग बहुत 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 सालों के बाद होती है, जैसे कभी 50 साल या 100 साल पे इसमें फ्लावरिंग होती है। और जब इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूट्स बनते हैं इसमें, उसके बाद ये पेड़ मर जाता है, वहाँ पे इसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है। एक फ्लावर है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। नीला कुरंजी इसका लोकल नेम है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसकी फ्लावरिंग 12 साल पे एक बार होती है। तो ये लेटेस्ट इसकी फ्लावरिंग कब हुई थी, 2018 में। और इसका सीज़न क्या है फ्लावरिंग का, सितंबर अक्टूबर सीजन है। और ये पाए जाते हैं केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में, हिल में पाए जाते हैं, नीलगिरी हिल्स जिसको कहते हैं। इनकी फ्लावरिंग की वजह से पूरा हिल बहुत खूबसूरत और नीले रंग का हो जाता है, जैसे कि पिक्चर में देखिए नीचे दिया हुआ है। इन्हीं फूलों के वजह से ये पूरा नीले फूलों का, नीली घाटी भी कहते हैं इसको। और ये लेटेस्ट अभी ये हुआ था 2018 में। अब ये 12 साल बाद मतलब अब कब होगा, 2030 में इसकी फ्लावरिंग हम फिर देख पाएंगे। साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स की साइकिल होती हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैमल्स में 2 तरह की साइकिल होती है, ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल हैं। ऑयस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में पाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑयस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल
प्राइमेट्स में केवल पाई जाती है। नॉन प्राइमेट्स में जैसे काऊ, डॉग, रैट, ये क्या है, नॉन प्राइमेट्स हैं। ये एनिमल्स एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जिनमें पाई जाती है, ये प्राइमेट्स में पाई जाती है और ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपने जो पढ़ा ये मोस्टली पिछले साल आप जो पढ़ा होगा आपने या लोअर क्लासेस में आपने जो पढ़ा होगा वही सब पार्ट्स थे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसको ज़रूर से याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस